सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अतः श्रीमद्भगवत गीता चतुर्थोऽध्याय। ओम श्री परमात्मा नमः। अवतरणिका। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानानाम संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और परम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं भूय फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा। यत्त मतलब जिसको, ज्ञात्वा जानकर, सर्वे सब के सब, मुनि लोग, इत इस संसार से मुक्त होकर, परम सिद्धि को गतः प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूय प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और परलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गतः। जिस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिसका अनुभव होकर के बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। पराम सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं, अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव है, यह 14वां अध्याय 13वें अध्याय का ही परिशिष्ट है। क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् पदों का तात्पर्य है सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है।
तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्यं मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम मतलब इस ज्ञान का उपाश्रित्य आश्रय लेकर, मम मतलब जो मनुष्य मेरी साधर्म्यम सधर्मता को आगता प्राप्त हो गए हैं, सर्गे वे महासर्ग में, अपि मतलब भी न उपजायन्ते पैदा नहीं होते, च और प्रलय महाप्रलय में भी न व्यथन्ति व्यथित नहीं होते। व्याख्या है इदम ज्ञानमुपाश्रित्यम। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्यमागता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलये न व्यथन्ति च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र से के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती हैं, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। परिशिष्ट भाव है, कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को यहाँ सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है।
मम साधर्म्यमागता पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। संबंध है जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भारत मतलब हे भरत वंशोद्भव अर्जुन। मम मतलब मेरी, महत्त ब्रह्म मूल प्रकृति तो योनि उत्पत्ति स्थान है, और अहम मतलब मैं, तस्मिन उसमें गर्भम जीव रूप गर्भ का दधामि स्थापन करता हूँ, ततः उससे सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों की संभव उत्पत्ति भवती होती है। व्याख्या है मम योनिर्महद् ब्रह्म। यहाँ मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला, परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। अणोरणीयान महत्वमहीयान श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद ब्रह्म कहा गया है। दूसरी बात, महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। तीसरी बात है, पीछे के दूसरे श्लोक में सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महद ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कार्यते यावशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुण 3 अध्याय का 5वां। अवशम प्रकृतिर्वशात 9वें अध्याय का 8वां। रात्रगमे अवशः पार्थम प्रभवत्यः रागमे 8वें अध्याय का 19वां। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियाँ पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मैं मूल प्रकृति महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महद ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंश गीता 15वें अध्याय का 7वां। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं, वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध, जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था, स्थापित करा देते हैं।
यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण सहित शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। परिशिष्ट भाव है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है, उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। संबंध है। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई। अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेयं मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन। सर्वयोनिषु संपूर्ण योनियों में, या मतलब प्राणियों के जितने, मूर्तय शरीर, संभवन्ति पैदा होते हैं, तासाम उन सब की, महत्त ब्रह्म मूल प्रकृति तो योनि माता है, और अहम मतलब मैं, बीज प्रद बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या है। सर्वयोनिषु कौन्तेयं मूर्तयः सम्भवन्ति यः। जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, लीख आदि, और उद्भिज पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान हैं। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती हैं। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से देखें देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार, शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी 2 मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। उपर्युक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियाँ तो शरीरों के पैदा होने के स्थान हैं, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। गीता के 13वें अध्याय का 2रा श्लोक। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दार्ष्टान्त के नज़दीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है,
कपड़ा ताना लंबा धागा और बाना आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। परिशिष्ट भाव है 84 लाख योनियाँ, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल ग्रह, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य पदों से, और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम पदों से कहा गया है। यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त हैं, वायु और आकाश अमूर्त हैं। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त हैं। भगवान ने पहले दूसरे श्लोकों में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी तीसरे चौथे श्लोकों की बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से कहा है। संबंध है परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनव्ययम्। महाबाहो मतलब हे महाबाहो, प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, सत्वम मतलब सत्व, रजः मतलब रज, और तमः मतलब तम, इति मतलब ये तीनों, गुणः मतलब गुण, अव्ययम अविनाशी, देहिनाम देही जीवात्मा को, देहे मतलब देह में, निबध्नन्ति बांध देते हैं। व्याख्या है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियाँ पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियाँ, परिस्थितियाँ, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है, विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है, सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस के साथ में अध्याय का 117वां का पहला। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बनता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तदात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तदात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात है, शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। पहला, अभेद भाव से अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और दूसरा भेदभाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है, जिसको अहंता कहते हैं, और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता, ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार ससुराल के साथ संबंध जुड़ जाता है, पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीर के साथ मैं, मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध एकात्मता मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है, प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो यम पुरुषः बृहदारण्यक उपनिषद के 4 अध्याय का 3 का 15वां। देहे अस्मिन् पुरुषः परः, गीता 13वें अध्याय का 22वां। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। इसी अध्याय का 21वां श्लोक है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप
और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नातिं ज्ञानसंगेन चानघ। अनघ मतलब हे पाप रहित अर्जुन, तत्र मतलब उन गुणों में, सत्वम सत्व गुण, निर्मलत्वात् निर्मल स्वच्छ होने के कारण, प्रकाशकम प्रकाशक और अनामयम निर्विकार है, सुख संगेन वह सुख की आसक्ति से, च मतलब और ज्ञान संगेन ज्ञान की आसक्ति से, बधनाति देही को बांधता है। व्याख्या है तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। पूर्व श्लोक में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युतः रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं। अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्व गुण के दो रूप हैं। पहला शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सत्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। एक टिप्पणी दी गई है, परमात्मा का उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। अनामयम सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को भी विकार रहित कह दिया है। सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानघ। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती हैं जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह
सत्वगुण सुख और ज्ञान के संग आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्वगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सत्वगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख ज्ञान आदि सभी सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्वगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्वगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसके इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। परिशिष्ट भाव है। यहाँ भगवान ने सत्वगुण को अनामय निर्विकार बताया है। यह सत्वगुण की विलक्षणता है, कारण कि सत्वगुण गुणातीत होने के बहुत नज़दीक है। यद्यपि सत्वगुण निर्विकार है, पर संग के कारण वह विकारी हो जाता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। रजोरागात्मकम वित्ति, गीता के 14वें अध्याय का 7वां। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना, वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। रजसी प्रलयम गत्ताम कर्म संगेषु जायते, 14वें अध्याय का 15वां। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, 14वें अध्याय का 18वां। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। पदम गच्छन्त्यनामयम्, 2वें अध्याय का 51वां। इससे यह समझना चाहिए कि सत्वगुण तो सापेक्ष अनामय है और परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा तथा आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है। इसी अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। परंतु सत्वगुण केवल प्रकृति जन्य है। तात्पर्य है कि सत्वगुण प्रकृति जन्य तो है, पर किसी विकार से जन्य नहीं है, इसलिए इसको अनामय कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के हैं, अर्थात पराधीन हैं। इनमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर ज्ञान रहता है, पर मैं ज्ञानी हूँ यह ज्ञानी नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा विशेषता का भान भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व नहीं रहता। अपने में विशेषता का अनुभव होना ही संग है। विशेषता का अनुभव मैं ज्ञानी हूँ ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान होने पर निजानंद का अनुभव होता है।
13वें अध्याय के 27वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का और 28वें श्लोक में तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है। संबंध है रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजोरागात्मकं विद्यं तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेयं कर्म संगेन देहिनम्। कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले, रजः मतलब रजोगुण को तुम, रागात्मकम राग स्वरूप, विद्धि समझो, तत्व मतलब वह, कर्म संगेन कर्मों की आसक्ति से, देहिनम देही जीवात्मा को, निबधनाति बांधता है। व्याख्या है रजो रागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। इसीलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, दूसरे अध्याय का 48वां पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्वगुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगोपवर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन दूसरे अध्याय का 18वां। दूसरी बात है, श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना ही उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती हैं। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम, 14वें अध्याय का 12वां, और क्रिया को सात्विक भी बताया है, 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं। राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बंधता। 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। अगर क्रिया मात्र ही बंधन कारक होती तो जीवन मुक्त महापुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि क्रियाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना भी कर्म है, तथा अवतार लेकर भी वे भी क्रियाएं लीलाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति न रहने से उनको कर्म बांधते नहीं। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते। इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती है। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होते हैं, जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती हैं।
सत्वगुण से अंतःकरण की और ज्ञानेंद्रियाँ, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियाँ तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। गीता चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तृष्णा संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण हैं, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तन्निबध्नाति कौन्तेयं कर्म संगेन देहिनम्, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगने इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य युवा आदि अवस्थाएं चली गईं, वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर धन संपत्ति मकान आदि की भी होगी, परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति बुद्धि समय को बर्बाद कर दिया है, यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूँगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्म न मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। तृष्णाया संगस्य च समुद्भवो यस्मात् तृष्णाया संगाच्ඡं समुद्भवो यस्य। परिशिष्ट भाव है रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक।
इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। गीता के 6 अध्याय का 4 श्लोक। संबंध है तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तू मतलब और, भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वदेही नाम संपूर्ण देहधारियों को, मोहनम मोहित करने वाले, तमः मतलब तमोगुण को तुम, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, विद्धि मतलब समझो, तत्त मतलब वह, प्रमादालस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा, निबधनाति देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या है तमस्त्वज्ञानजं विद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां। सत्वगुण और रजोगुण दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित हैं। फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। यह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद 2 तरह का होता है। पहला, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और दूसरा, न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य भी 2 प्रकार का होता है। पहला, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना। इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी 2 तरह की होती है। पहला, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य 6 अध्याय का 17वां। और दूसरा, अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज़्यादा आती है। नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती। ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। न चाहते स्वप्नशीरस्य 6 अध्याय का 16वां। इस तरह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। विशेष बात है सत्व रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं,
अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। संबंध है बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भारत मतलब हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्व मतलब सत्वगुण, सुखे मतलब सुख में, और रजः मतलब रजोगुण, कर्मणि मतलब कर्म में लगकर मनुष्य पर संजयति विजय करता है। तू मतलब परंतु, तमः मतलब तमोगुण, ज्ञानम मतलब ज्ञान को, आवृत्ति मतलब ढककर, उत्त मतलब एवं, प्रमादे मतलब प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर संजयति विजय करता है। व्याख्या है सत्वं सुखे संजयति। सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बनता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। गीता के 2 अध्याय का 47वां श्लोक। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। गीता के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है।
अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वनुष जाते, गीता 6 अध्याय का 4। ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान, विवेक और प्रकाश, स्वच्छता, ये 2 वृत्तियाँ पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है, और प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। परिशिष्ट भाव है, सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बधनाति, गीता 14वें अध्याय का 6। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्नि बधनाति कौन्तेयं कर्म संगेन देहिनम, 14वें अध्याय का 7। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बनता है। संबंध है, एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैवं तमः सत्वं रजस्तथा। भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजः मतलब रजोगुण, च मतलब और, तमः मतलब तमोगुण को अभिभूय दबाकर, सत्वम मतलब सतगुण, भवति बढ़ता है, सत्वम सतगुण, च मतलब और, तमः मतलब तमोगुण को दबाकर, रजः मतलब रजोगुण बढ़ता है, तथा एव वैसे ही सत्वम सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमः तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या है, रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियाँ, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियाँ, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्प्रियता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजः सत्वं तमश्चैव, सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियाँ, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियाँ, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमः सत्वं रजस्तथा, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ, और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियाँ, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा, और फिर 2 गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते
और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं, परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृति जन्य गुण बांध देते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। परिशिष्ट भाव है, जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। संबंध है, जब 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याते वृद्धम सत्वमित्युत। यदा मतलब जब, अस्मिन् मतलब इस, देहे मनुष्य शरीर में, सर्वद्वारेषु सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छता, उत्त मतलब और, ज्ञानम मतलब विवेक, उपजायते प्रकट हो जाता है, तदा मतलब तब, इति मतलब यह, विद्यात जानना चाहिए कि, सत्वम मतलब सत्वगुण, विवृद्धम बढ़ा हुआ है। व्याख्या है, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् ज्ञानम यदा, यहाँ तक जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से शब्दादि 5 विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, हित किसमें है और अहित किसमें है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान विवेक हो जाता है। यहाँ देहे अस्मिन कहने का तात्पर्य है कि सत्व गुण के बढ़ने का अर्थात बहिकरण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। भगवान ने तमोगुण से बंधने वालों के लिए सर्वदेही नाम 14वें अध्याय का 8वां पद का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपापूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। तदा विद्याद विवृद्धम सत्वमित्युत। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियाँ बढ़ी हुई हैं और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियाँ दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सत्वगुण के कार्य, प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने।
यहाँ इति विद्यात पदों का तात्पर्य है कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे दो गुणों का दबना आदि आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है, परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार अपरिवर्तनशील जाने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है। स्वयं परिवर्तन रहित और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता? परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भावपूर्वक होने लगती है। गीता के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों, भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हर एक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हर एक कार्य सावधानी पूर्वक और सुचारू रूप से होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती। सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियाँ बढ़ी हों, उस समय साधक को विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। ऐसे समय में किए गए थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है। परिशिष्ट भाव है, प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाले मनोराज्य का तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद का न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, ग्राह्य त्याज्य आदि का ज्ञान होना। संबंध है बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहां रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ मतलब हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन। रजसी रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर, लोभ मतलब लोभ, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति, कर्मणाम कर्मों का आरंभ, अशम अशांति और स्पृहा एतानि ये वृत्तियाँ जायन्ते पैदा होती। व्याख्या है, लोभ निर्वाह की चीज़ें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, परंतु उन चीज़ों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज़्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज़्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना दोष भी नहीं है। प्रवृत्ति कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषों में भी होती हैं। गीता के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। राग पूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। आरंभ कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान आदर प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है
और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी 12वें अध्याय का 16वां और 14वें अध्याय का 25वां श्लोक पद से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्म योग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। गीता के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। कर्म योग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं है, क्योंकि कर्म योग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग समता पर आरूढ़ नहीं हो सकता। गीता के 6थे अध्याय का 3रा श्लोक। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं, तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं है। अशम, अंतःकरण में अशांति हलचल रहने का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज़ें, धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती हैं। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। स्पृहा नाम परवाह का है। जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख प्यास और जाड़ा इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है, तब उपयुक्त लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। परिशिष्ट भाव है, रजोगुण के बढ़ने पर सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान दब जाते हैं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजो रागात्मकम विद्धि, गीता 14वें अध्याय का 7वां। क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण यह मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता, कारण कि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है। गीता के 6थे अध्याय का 4था श्लोक। अब संबंध है कि बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्चम प्रमादो मोह एवचम तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। कुरुनंदन मतलब हे कुरुनंदन, तमसी मतलब तमोगुण के, विवृद्धे बढ़ने पर, अप्रकाश अप्रकाश, अप्रवृत्ति च मतलब तथा, प्रमाद मतलब प्रमाद, च मतलब और, मोह मतलब मोह, एतानि ये वृत्तियाँ, एव मतलब भी, जायन्ते पैदा होती हैं। व्याख्या है, अप्रकाश सत्वगुण की प्रकाश स्वच्छता वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती। इंद्रियां और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है, वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती हैं। अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्वगुण के वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। अप्रवृत्ति, रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब कार्य करने का मन नहीं करता। निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है। आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब अप्रवृत्ति वृत्ति का काम है। प्रमाद, न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना।
तथा जिन कामों को करने से न परमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है, और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी, सिगरेट, ताश, चौपड़, खेल, तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह, तमोगुण के बढ़ने को जब मोह वृत्ति आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता, प्रत्युत मूढ़ता छाई रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। एवच, इन पदों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं उन सबको ले लेना चाहिए। तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना, ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दें तब समझना चाहिए कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ा है। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण के विषय नहीं हैं। इसलिए तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती हैं, क्योंकि वृत्तियां स्थूल होने से वे इंद्रियां और अंतःकरण का विषय हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण, तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण की वृद्धि कर सके। मार्मिक बात है, सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील हैं। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली हैं और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य हैं और पुरुष इनको देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, यह नियम है। दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा संज्ञा होती है। दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा संज्ञा रहित रहता है। भूल यह होती है कि दृश्य को अपने में आरोपित करके वह मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि मान लेता है। काम, क्रोध आदि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना, उन विकारों को निमंत्रण देना है और उन्हें अस्थायी बनाना है। मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है कि यह तो सभी को आता है, और अन्य समय मेरा क्रोधी स्वभाव है, ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार मैं क्रोधी हूँ ऐसा मान लेने से वह क्रोध अहंता में बैठ जाता है। फिर क्रोध रूप विकार से छूटना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साधक प्रयत्न करने पर भी क्रोध आदि विकारों को दूर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है। काम, क्रोध आदि विकारों को दूर करने का मुख्य और सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपने में कभी माने ही नहीं। वास्तव में विकार निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत विकार रहित अवस्था निरंतर रहती है। कारण कि विकार तो आते और चले जाते हैं, पर स्वयं निरंतर निर्विकार रहता है। क्रोध आदि विकार भी अपने में नहीं, प्रत्युत मन बुद्धि में आते हैं, परंतु साधक मन बुद्धि से मिलकर उन विकारों को भूल से अपने में मान लेता है। अगर वह विकारों को अपने में न माने तो उनसे माना हुआ संबंध मिट जाता है, फिर विकारों को दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे क्रोध के आने पर साधक ऐसा विचार करे कि मैं तो वही हूँ, मैं आने जाने वाले क्रोध से कभी मिल सकता ही नहीं, ऐसा विचार दृढ़ होने पर क्रोध का वेग कम हो जाएगा और वह पहले की अपेक्षा कम बार आएगा। फिर अंत में वह सर्वथा दूर हो जाएगा। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियाँ उसको अपने में प्रतीत होती हैं।
वास्तव में साधक का इनके साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण एवं गुणों की वृत्तियाँ प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील हैं और स्वयं पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष दोनों विजातीय हैं। बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का एकात्म भाव हो ही कैसे सकता है। इस वास्तविकता की तरफ दृष्टि रखने से तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधक में सत्वगुण की वृद्धि स्वतः हो जाती है। सत्वगुण में भोग बुद्धि होने से अर्थात उससे होने वाले सुख में राग होने से यह सत्वगुण भी गुणातीत होने में बाधा उत्पन्न कर देता है। अतः साधक को सत्वगुण से उत्पन्न सुख का भी उपभोग नहीं करना चाहिए। सात्विक सुख का उपभोग करना रजोगुण अंश है। रजोगुण में राग बढ़ने पर राग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है और राग के अनुसार पदार्थ मिलने पर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है। इस प्रकार सम्मोह पैदा होने से वह रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। परिशिष्ट भाव है अप्रकाश और अप्रवृत्ति तो सत्वगुण और रजोगुण के विरोधी हैं तथा प्रमाद और मोह तमोगुण के अपने हैं। संबंध है तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है, जिसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तम विदाम लोकान मला न प्रतिपद्यते। यदा मतलब जिस समय, सत्वे मतलब सत्वगुण, प्रवृत्ते मतलब बढ़ा हो, तदा मतलब उस समय, तू मतलब यदि, देहवृत्त मतलब देहधारी मनुष्य प्रलयम याति मर जाता है तो वह उत्तम विदाम उत्तम वृत्ताओं के अमलान निर्मल लोकान लोक में प्रतिपद्यते जाता है। व्याख्या है यदा सत्वे प्रवृत्तिं प्रतिपद्यते, जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वह सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य स्वच्छता निर्मलता आदि वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है। जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है, तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ कर्मों की अपेक्षा कमज़ोर नहीं हैं, अतः सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से शास्त्र भृत्त पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती हैं। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अमलान कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। यहाँ यह शंका होती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाएगा। भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंतकाल में मनुष्य की जैसी मति होती है, वैसे ही उसकी गति होती है।
गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। अतः सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। परिशिष्ट भाव है, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान, विवेकवान पुरुष उत्तम वित्ता है। यदि सत्वगुण को अपना मानकर उसमें रमण न करे और भगवान की सम्मुखता रहे तो सात्विक मनुष्य सत्वगुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों को चला जाएगा। अमलान ब्रह्मलोक तक के लोकों में तो सापेक्ष निर्मलता है, पर भगवान के परम धाम में निरपेक्ष निर्मलता है। रजसी प्रलयं गत्वां कर्मसंगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसिं मूढयोनिषु जायते। रजसी रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयं गत्वा मरने वाला प्राणी, कर्मसंगीषु कर्मसंगी मनुष्य योनि में जायते जन्म लेता है। तथा मतलब तथा, तमसी तमोगुण के बढ़ने पर, प्रलीन मरने वाला, मूढ़ योनिषु मूढ़ योनियों में जायते जन्म लेता है। व्याख्या है, रजसी प्रलयं गत्वां कर्मसंगीषु जायते। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हो, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिण के चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे, आरिण आदि।
ऐसी सावधानी मनुष्यों में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि के हरिण जन्म में थी। परिशिष्ट भाव है, रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण ही कर्म संगेषु जायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, गीता 14वें अध्याय का 22वां। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके, गीता 15वें अध्याय का 2 है। संबंध है, अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने सुकृतस्य शुभ कर्मण, कर्म का, तु मतलब तो, सात्विकम सात्विक, निर्मलम निर्मल, फलम फल, आहु कहा है, रजस राजस कर्म का, फलम फल, दुखम दुख कहा है, और तमस तामस कर्म का फलम फल, अज्ञानम अज्ञान मूढ़ता कहा है। व्याख्या है, वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामसी होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थितियाँ बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसके सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजस्तु फलम दुःखम, रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंधजन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। यही संस्पर्शजा भोगम दुख योनय एवते, गीता के 5वें अध्याय का 22वां। अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से 2 चीज़ें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। अतः मोह वाला तामस करता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगी। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मूढ़ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक
पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थितियाँ आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण भाव और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव गुण होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन भाव गुण और कर्म ये तीनों कारण हैं। परिशिष्ट भाव है, रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रजसस्तु फलम दुःखम, संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही हम पैदा होते हैं। काम एवं क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। गीता 3 अध्याय का 37वां। अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण ज्ञान प्रकाश विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। इसी अध्याय का 8वां और 17वां श्लोक है। अब आगे बात करते हैं। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणताय यस्मतां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेदहं। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियताप्रणताय यस्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम सर्वाय देवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। हरिः ओम।